Very good morning to everyone. Good morning. I wish my heartiest welcome to our Honorable Chairman Sir, Ashok Kumar Singh Sir, Coordinator Ma'am, our Senior in Charge Teacher Mr. Milan Kanti Das, CCA in Charge Ms. Vidya, all the respected HODs, all the concerned senior teachers, and all the mother teachers of the entire team of the Ashoka Public School. And I heartily welcome to all the parents to our new academic session 2025 and 26. देखते देखते एक साल हमने जमुई में बिता दी। काफी नए चेहरे सामने आए, काफी नए उमंगे सामने आए, नए बच्चे सामने आए, नई उम्मीदें सामने आए। और जितने भी पेरेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोर देन 350 पेरेंट्स हैं। सक्सेसफुली हम लोगों ने 2024-25 को कंप्लीट किया। सक्सेसफुली हम लोगों ने लास्ट पीटीएम ऑर्गेनाइजेशन किया कल ही 19 तारीख को। हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी है कि अशोका पब्लिक स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदरूनी एकेडमिक गुणवत्ता, शिक्षकों के द्वारा दिए गए अच्छे मार्गदर्शन को देखते हुए हमारे जमुई शहर के सर्वोत्तम नागरिक मिसेस अभिलाषा शर्मा, जो हमारे इस जमुई डिस्ट्रिक्ट की मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने भी अपने 3 बच्चों का एडमिशन अशोका पब्लिक स्कूल में कराया। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ने भी अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे करवाया। डीएसपी साहब ने भी अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे करवाया। जमुई के जितने भी परिचित नामी गण्य नागरिकगण हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, सब ने अपने बच्चों को एडमिशन करवाया। मैंने ये बात क्यों रखा अपने ओरिएंटेशन प्रोग्राम के शुरुआत में, मैं पहले इसके बारे में बताना चाहूँगा। पेरेंट्स, नॉर्मल पेरेंट्स, जो लोग हर दिन की जिंदगी में तमाम कामों में बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं होती है ये समझने की कि 100 विद्यालय के अंदर मेरे बच्चे का डेवलपमेंट कौन से विद्यालय में होगा। इमारत तो बड़ी बड़ी खड़ी है, मेरा बच्चा कहाँ पे खड़ा उतरेगा। हम तो बोलेंगे पेरेंट्स बहुत नादान होते हैं, क्योंकि उन्हें कोई ये चीज के लिए कष्ट नहीं उठाता, ये अवगत करवाने के लिए कि कौन सी नई शिक्षा नीति भारत में आ रही है और कौन शिक्षा नीति में बच्चों को परवरिश देनी चाहिए। तो मैंने इन इंसानों का नाम इसलिए लिया, ये लोग वो लोगों में से हैं जो लोग आसानी से कहीं अपने बच्चे का दाखिला नहीं करवाते हैं। कोई भी विद्यालय को अगर बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त करनी हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली के द्वारा मान्यता प्राप्त करनी हो, जो लोग यहाँ पे जानकार हैं उनको ये पता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसमें बहुत बड़े वाइटल रोल प्ले करते हैं। उनके ऑडिट रिपोर्ट के अलावा कोई स्कूल को सीबीएसई का मान्यता नहीं प्राप्त हो सकता है। एसडीएम के ऑडिट रिपोर्ट के अलावा मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक आईपीएस ऑफिसर, डीएसपी, एसडीपीओ स्कूल को सेफ्टी और सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशंस नहीं देते हैं, स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ये परख नहीं लेते हैं कि विद्यालय भारतीय सरकार का राष्ट्रीय एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत फ्री एजुकेशन
माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रदान कर रही है कि नहीं कर रही है वास्तविक तौर पे, तब तक उस विद्यालय को सरकारी मान्यता नहीं मिलती। तो अब मुझे ये स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि अशोका पब्लिक स्कूल किस मुकाम पे खड़ी है। आप लोग जहां भी आए हैं, जिस विद्यालय के साथ जुड़े हैं, इस मुद्दे के लिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि आपके बच्चे सही हाथ पे हैं। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। सही इमारत के अंदर है, ये कंफर्म हो जाएगी कि आपके बच्चे का भविष्य कहीं से भी गैर कानूनी साबित नहीं होगा। हर चीजों का प्रॉपर ऑडिटिंग के साथ ये विद्यालय अपने आप में एक मुकाम पे खड़ा है। दूसरी बात, पेरेंट ओरिएंटेशन डे बहुत स्कूलों में होता भी है, बहुत स्कूलों में नहीं भी होता है, जिसके कारण जो कुछ कुर्सियां पीछे खाली है ना, ये गलती पेरेंट्स की नहीं है, ये गलती है जागरूकता की कमी कि ये क्या है, मतलब क्या करना है यहाँ पे। सर हम लोगों को फोटोग्राफ लेंगे कि ऑटोग्राफ लेंगे, बहुत सारे सवाल हैं दिमाग में। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, ये ओरिएंटेशन क्या है। देखिए यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, आप बैनर में कुछ देख पा रहे हैं। मैं पेरेंट्स को थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। सोचिए कि अभी मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं। ये किसका हाथ है बोलिए तो? बच्चों का। ये किसका हाथ है? गेस व्हाट? वो किसका हाथ है? ये किसका हाथ है? बोलिए बोलिए बोलिए। और ये किसका हाथ है? वो भी पेरेंट्स का हाथ है, ये भी पेरेंट्स का हाथ है। तो शिक्षक कहां है? दोनों हाथों में आपको अंतर क्या दिख रहा है? अब हम स्टेज के बाहर आ जाते हैं। अब हम भी एक पेरेंट हैं। दोनों हाथों में अंतर क्या है? शिक्षक और पेरेंट के हाथों में अंतर क्या है? मैडम आप बताना चाहेंगे? एनीवन? जब बच्चा उंगली पकड़ के चलना स्टार्ट करता है तो पेरेंट्स की ऐसे फिंगर पकड़ता है। किसकी उंगली है? माँ की। एक्सीलेंट, एक ताली हो जाए। वो टीचर्स। कौन सा टीचर, मेल या फीमेल? फीमेल। क्यों आपको लगा ऐसा? मुझे ऐसा लगा कि वो फीमेल टीचर जब स्कूल बच्चे आते हैं तो उनको जब स्टडी होती है तो पेरेंट्स उनको सिखाते हैं। ऐसा आपने आज तक भी किसी जेंट्स को, हमारे तरह खड़ूस को, ऐसे बच्चे का हाथ पकड़ते हुए देखा? जब नर्सरी में प्ले में बच्चे होते हैं तो नहीं पकड़ते। देखिए एक फादर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या पकड़ते हैं सर? ऐसे उंगली पकड़ते हैं? नहीं सर। कौन पकड़ता है सर? जो बच्चे को माँ जैसी लगती है, बच्चा भी अपना हाथ उसी की तरफ बढ़ा। बहुत बढ़िया, एक ताली हो जाए। ये सिर्फ फ्लेक्स नहीं है, ये एक पिक्चर है। जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं मैम? वी हैंडल विथ केयर, वी हैंडल विथ केयर। उस उंगली में देखिए केयर है। थोड़ा सा हाथ फुसकेगा, तुरंत बुरा, इस काम से हम आपको पकड़ लेंगे। और माँ क्या सिखा रही है? चलो उंगली पकड़ो, अब चलना सीखो, थोड़ा सा कड़क। मदर टीचर की कॉन्सेप्ट जो होती है स्कूल में, हम तो टीचर ही बुला सकते थे। क्या आवश्यकता पड़ गई मदर टीचर बोलने की? फादर टीचर कभी सुना आपने? किसी ग्रंथ में, कोई पॉलिसी में इन अनंत काल से शिक्षा व्यवस्था चल रही है, कभी आपने फादर टीचर सुना? नहीं सुना। मदर टीचर सुना। क्या मतलब? इसका आवश्यकता क्या है, क्यों है? मां की आवश्यकता क्या है? क्योंकि मां एक वो शख्स होती है जो फर्स्ट और पहली बार बच्चे को सिखाती है उंगली कैसे पकड़ना है। मां वो शब्द है जो बच्चा जन्म लेने के बाद पहला शब्द वही बोलता है।
वो पिता नहीं बोलता, वो बाबा नहीं बोलता, पापा नहीं बोलता, वो माँ ही बोलता है। तो बच्चे का जो शिक्षा, जो नीति है, जो नियम है, जो भी बुनियाद है, वो कहीं ना कहीं एक माँ के आदर्श के ऊपर ही खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाया, उसका पहला 3 साल को क्या बोला जाता है, किसी को पता है? कोई पेरेंट को क्या बोला जाता है? आप लोगों ने प्री नर्सरी सुना है ना? नर्सरी सुना है, केजी सुना है, एलकेजी सुना है, यूकेजी सुना है। आपको पता है नई शिक्षा नीति के अनुसार इन क्लासों का नामकरण क्या हुआ है? इसीलिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। इसका नाम है बाल वाटिका। क्या नाम है? बाल वाटिका, जो अशोका पब्लिक स्कूल में मौजूद है। कोई भी विद्यालय को आज के समय पे अगर सही तरीके से हर चीजों को, पैमाने को फुलफिल करते हुए मान्यता प्राप्त करनी है, बाल वाटिका मैंडेटरी है उसके लिए। बाल वाटिका में क्या होगा सर? अच्छा खासा तो अंग्रेजी नाम सुनने को मिल रहा था, केजी, किंडरगार्टन, प्राइमरी, प्री नर्सरी, नर्सरी। ये बाल वाटिका थोड़ा देसी वाला सुना रहा। क्या है इसमें? क्यों है बाल वाटिका? कोई अंदाजा लगा सकते हैं? पीपल का पेड़ देखे आप? ऐसा कौन सा पेड़ होता है जिस पेड़ के नीचे सबसे ज्यादा शांति और ठंडक प्राप्त होती है? पीपल का पेड़ होता है। तो बाल वाटिका जो है ना, पीपल का पेड़ का जड़ है। यहां बच्चे शब्द बनाना, सेंटेंस बनाना, मार्क्स लेना नहीं सीखते। यहां बच्चे सीखते हैं तो क्या सीखते हैं? अपने पैर पे कैसे खड़ा हुआ जाता है, अपने पैर पे खड़ा होना। जिसकी जड़ें मजबूत नहीं हो, उसका कभी फल मजबूत होगा, मीठा होगा? जिसको जमीन से पूरा न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा हो, प्रॉपर उसको चीजें नहीं मिल रही हो, पानी नहीं मिल रहा हो, फर्टिलाइजर्स नहीं मिल रहे हो, क्या वो पेड़ कभी मजबूत होगा? लंबा तो हो जाएगा क्योंकि वो तो प्रकृति का देन है। बट व्हेन द कॉन्सेप्ट इज ऑन द नर्चरिंग ऑफ अ प्लांट, एक पेड़ का ध्यान रखना और एक पेड़ लगाना, दोनों में बहुत अंतर है। आई एम सॉरी टू से, बच्चे इस धरती पे आते हैं ईश्वर के आशीर्वाद से, इसमें कोई शक नहीं है। एक बहुत पुराना डायलॉग हमको याद आ रहा है मूवी का, सिंघम मूवी का, साउथ इंडियन में, कि गरीब घर में पैदा होना तुम्हारा नसीब है, परंतु गरीब होके आगे का क्या था? गरीबी में मरना ये गुनाह है। ये गुनाह है क्योंकि तुमने कोशिश नहीं की। और बहुत पहले अमिताभ बच्चन अपने उस शायरी में बोले हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे बेसिक डिजिट्स, बेसिक अल्फाबेट्स, बेसिक चीजों को सीखें और अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें। आज आपको मैं बताता हूं, आप लोग पेरेंट्स हैं, तमाम स्कूल्स आप लोग घूमते हैं, तमाम इंसानों से मिलते हैं, बाकी स्कूल के पेरेंट्सों से मिलते हैं, बाकी स्कूलों के बच्चों को देखते हैं। मैं अभी अपना जवाब देने के पहले रैंडम किसी एक ताली तो बनता है कि खाली इस स्कूल में प्रिंसिपल शब्द खर्च नहीं करते हैं, पेरेंट्स भी करते हैं। बहुत बचा के आए हैं शब्द अपने अपने पास, हम पूछेंगे। थोड़ा मोबाइल साइलेंट रखा जाए, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। आज के समय पे 21st सेंचुरी के जो पेरेंट्स हैं, हम लोग नंबर नहीं ढूंढते, हम लोग ग्रेड भी नहीं ढूंढ रहे हैं। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? वेल मैनर्ड, डिसिप्लिन,
स्किल्स, क्योंकि जो लोग यहाँ पे शिक्षक हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दे नो द वर्ड वेरी वेल। डिसिप्लिन अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसको अगर न्यूमेरिकली जोड़ा जाए इट बिकम्स 100। डी कौन सा लेटर है, कितना लेटर है? ए बी सी डी। आप गिनते रहिए और लास्ट में कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा, 100 आएगा। तो जिसमें वो नहीं है वो कभी 100 में न था, न है, न रहेगा। डिसिप्लिन इज द फर्स्ट थिंग व्हाट अ चाइल्ड नीड्स टू डेवलप। अगर जिसमें संस्कार नहीं है उसमें आकार है ही नहीं। मैं कल भी बात कर रहा था अपने एक पुराने पेरेंट्स के साथ, सर मेरा एक सवाल है, दिल्ली में आधे बच्चे के पेरेंट्स ओल्ड एज होम में क्यों है? आधे तो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, बैरिस्टर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं। क्या मैं गलत हूं? उनके पास अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं जो हमारे पास भी नहीं होगी। तो क्या चीज की कमी रह गई? किस चीज की कमी रह गई? उस बच्चों में जिसके कारण बूढ़े माँ बाप के लिए इतने बड़े घर में थोड़ा सा जगह नहीं मिला। दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जिसके पास होगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या आ जाएगा? डेडिकेशन। जो मैम ने बोला, अगर डिसिप्लिन रहेगा बच्चा खुद पढ़ लेगा। जब डिसिप्लिन होगा तो डेडिकेशन आएगी, जब डेडिकेशन होगा तो डिवोशन आएगी, भक्ति आएगी। मैम ने बोला चाहत होगा तो ऐसे ही पढ़ लेगा, जहां चाह है वहां राह है। हम लोग बचपन से सुनते हुए डिसिप्लिन ब्रिंग्स डेडिकेशन, डेडिकेशन ब्रिंग्स डिवोशन, एंड ऑल द ट्रिपल डी ब्रिंग्स डेवलपमेंट। एक की कमी हो गई ना, एक की कमी हो गई ना, डिटोरियोरेशन सीधा कर दे। वो भी डी ही लेके जाएगा, डी ही ऊपर लाएगा और डी ही लेके जाएगा। तो बड़ा संभल के गीता का प्रवचन याद आ जाता है, ना सुखम न दुखम, ना सुख में है ना दुख में है, परंतु हम तो हैं, हम बैलेंस में। एंड द बैलेंसिंग इज अ डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड द डिवोशन। बाल वाटिका अपने बच्चों में इन तीनों डी के ऊपर काम करते हैं। अगर क्या मेरे यहां पर कोई एग्जिस्टिंग पेरेंट मौजूद है? एनीवन? कोई नहीं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, जब आपके बच्चे यहां पे कितने के बच्चे प्री नर्सरी में एडमिशन लिए? काइंडली प्लीज रेज योर हैंड। प्री नर्सरी में किन के बच्चे हैं? अच्छा, नर्सरी में कितनों के बच्चे हैं? नर्सरी में, वेरी गुड। किंडरगार्टन मतलब केजी में कितने के बच्चे हैं? अच्छा, आपके बच्चे, वेरी गुड। मैं आपको बता दूं, आपको जो रिपोर्ट कार्ड हम देंगे साल में 2 बार, उसमें कहीं पर भी बच्चे का आपको नंबर नहीं मिलेगा। सर आई एम सॉरी फॉर दैट। आप बोलेंगे सर मन नहीं लग रहा है। कितना मिला मैथमेटिक्स में, कितना मिला साइंस में? मुझे एक बात बताइए, मेरा एक छोटा सा सवाल है, यहां पे कोई मुझे बता पाएगा नर्सरी में इंग्लिश में उसको कितना आया था? किसी को याद है क्या? एकदम ईमानदारी से जवाब देना है। किसी को याद है क्लास 6 के पहला क्लास टेस्ट में कितना नंबर मैडम ने दिया था? जिसको याद ही नहीं रखना है उसके लिए किसी की जिंदगी क्यों तबाह करना है? जिसकी कोई अहमियत ही आपकी जिंदगी में नहीं है उसके लिए एक पेरेंट बच्चे को बुली करना है। तुम्हारा इस बार 99% नहीं आया ना, तुम देख लेना, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। बच्चा एकदम अपने आप में सहम जाता है, और बच्चा जब अपने आप में सहम जाता है तो पेरेंट्स के अंदर अहम आ जाती है कि मैंने ऐसा डिसिप्लिन रखा है घर में
कि बच्चे की मजाल नहीं एक शब्द मेरे ऊपर बोलते। क्या मैंने इसके लिए पेरेंट्स बना था क्या जब हम बच्चे थे क्या अपने पेरेंट्स को ऐसे एक्सेप्ट करते थे क्या? नहीं करते थे ना, नहीं करते थे ना। कितने लोग मेरे साथ, हम तो नहीं करते थे। पिक्चर लो इसका, एविडेंस है, बाद में हम पकड़ेंगे पीटीएम मिल लो। तो बच्चे को सबसे पहले प्रेशराइजेशन एकदम मत कीजिए। लेट देम डेवलप द वे दे वांट, लेट देम ग्रो द वे दे वांट। जिस तरीके से बच्चे बढ़ना चाहते हैं उस तरीके से बढ़ने दीजिए। आप बोलेंगे सर हमें तो पता ही नहीं चलता बच्चे कैसे बढ़ना चाहते हैं। ये मेरे पूरे 25 साल के तजुर्बे में सबसे कॉमन क्वेश्चन है। सर मुझे पता ही नहीं चलता मेरे बच्चे क्या करना चाहते हैं, बहुत परेशान हो गए, दिन भर पढ़ता ही नहीं है। उसके पापा जॉब में बाहर रहते हैं, फोन करते हैं बच्चा क्या कर रहे हैं, और जब हम बोलते हैं बच्चा पढ़ते हैं उल्टा हमको डांटते हैं। छुट्टी में एक बार घर आते हैं और 4 दिन बैठते हैं, बोलते तुम्हारा बेटा ये सवाल नहीं लगा पा रहा है, वो सवाल नहीं लगा पा रहा है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, होमवर्क नहीं हो रहा, पैसा सब बर्बाद जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, नाउ द क्वेश्चन इज दैट हमने बच्चे को भापा या बच्चे का आकलन किया? क्या किया मैंने? क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल इस धरती में नहीं है कि बड़े बड़े मशहूर बुद्धिमान स्टूडेंट्स भी फाइनल एग्जाम पेपर में जाके सब कुछ भूल गया है? नहीं होता है क्या? और अगर वो बच्चा उस दिन उस एग्जाम पेपर में अगर परफॉर्म नहीं कर पाता है, इसका मतलब हम घोषणा कर दें द चाइल्ड इज यूजलेस? क्या ये सही है? क्या एक बच्चे का एक दिन का परफॉर्मेंस ये डिसाइड करेगा वो बच्चा क्या बनेगा? नहीं करता है ना। इसके लिए सीबीएसई ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक पॉलिसी को लाया जिसका नाम है CCA, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। लगातार आकलन चलने वाली परीक्षा नहीं, समीक्षा। अंतर पकड़िएगा, परीक्षा नहीं है समीक्षा। परीक्षा नहीं लिया जाता, सीता का भी लिया गया था, बड़ी गुस्सा गई थी वो। परीक्षा कभी बच्चे का मत लीजिए। इट इज नेवर एन एग्जाम, इट्स एन असेसमेंट, इट्स एन इवैल्यूएशन। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा, so it means we have to develop the judgmental skill of a child, ताकि बच्चा जज कर सके ये इंसान जो मेरे साथ है गलत है कि सही, बुरा है कि भला। जिसको न्यू एजुकेशन सिस्टम ने लाया आई केयर सेशन, अपना सुरक्षा खुद करो। कैसे करेंगे? अगर हमें ये पता नहीं होगा ये अंकल अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये आंटी अच्छी हैं कि बुरी हैं, ये भी मम्मी सोचेंगे। सिर्फ अगर हम ऐसे हाथ रखते हैं, इट इज ए गुड टच, ये अच्छा टच है आशीर्वाद का। और इसी को ऐसे रखते हैं जो हमारे स्कूल में होता है, हर बच्चों को दिया जाता है, खास करके गर्ल्स को, बाय द लेडी मेंटर। आप लोग सब पेरेंट्स हैं, आपके घर में बेटियां भी हैं। हम तो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस सेंटेंस को पहले काट दो। क्यों? अगर हम इसके जगह लिखते लड़का पढ़ाओ लड़का बचाओ, कैसे सुनने में लगेगा? हाउ इट विल साउंड? अगर हम लंगड़े को लंगड़ा बोले, हाउ ही विल फील? थिंक ऑन माय पॉइंट। मैं गलत हूं जैसा आप लोग को सोच लीजिएगा। जिसके लिए एजुकेशन सिस्टम ने बोला इंक्लूसिव एजुकेशन का इंट्रोडक्शन करवाइए, समन्वय शिक्षा। हैप्पी क्लासरूम, हैप्पी पेरेंट, हैप्पी चिल्ड्रन, हैप्पी किड इज ओनली पॉसिबल व्हेन द mechanism is as per the child's need. Come here, up इधर आइए. What is your name?
अद्विक भालोटिया। Repeat again. अद्विक भालोटिया। Advik, right? Advik. Do you know ABCD? हाँ। एक बार बोल के बताओ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब Z से है बोलो तो उल्टा उल्टा बोलो। Z Y X। क्या हुआ? कोई मैजिक हुआ क्या? क्या हुआ तुम्हारे साथ? अद्विक, what happened to you? नहीं है। हमें एबीसीडी नहीं आती तुमको? एबीसीडी नहीं आती तुमको? उल्टा नहीं आता है। उतना नहीं आता। ओ माय गुडनेस। That is the tricks to develop a skill. हम बच्चे को उसी सिस्टम पे एबीसीडी पढ़ा रहे हैं जैसे हम पढ़े हुए हैं। एग्री? और जब वैसे नहीं पढ़ पा रहे तो तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता तुम्हें। गोबर भरा पड़ा है दिमाग में। स्कूल में तुम क्या पढ़ते हो? बेटा देख रहा है पापा क्या पढ़ते हैं आप? हमें तो ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है। हमें तो पढ़ाया गया था BCDFGH JKLMN PQRST VWXYZ without vowels, only consonants. Brain is a harmonium. हारमोनियम के हर रीड्स पे गाना गाना हर संगीतकार को नहीं आता, पर जो गा लिया दे बिकम मन्ना डे और लता मंगेशकर। रीजन इज व्हाट? आप उल्टा सरगम गाओ, तोड़ तोड़ के गाओ, बीच बीच से गाओ, मतलब ब्रेन को हर तरफ से इस्तेमाल करो। अवर ब्रेन हैज 12 इंपॉर्टेंट चेंबर्स। उसका एक चेंबर का 0.3% ओपन रहता है एक बच्चे के पढ़ाई। हम लोग बच्चे को इसको बोलते हैं ट्विस्ट एंड टर्न थ्योरम। एक बार घुमा के एक बार फिरा के, इसी को बोला जाता है बाल वाटिका में। उसको उसी तरीके से पढ़ना पसंद है। पढ़ तो रहा है ना, अब क्या चाहिए आपको? नहीं तुम मेरी तरह एकदम बन जाओ सन्यास, क्योंकि मैंने जिंदगी बहुत देख ली है, तो उसको भी देखने दीजिए ना। तो आई हैव सीन द पीपल। सर मेरा बच्चा एकदम बदमाश है, मेरा एक बात नहीं सुनता। सबसे पहली बात, अब कैसा बात सुनाते हैं? अब बात कैसा सुनाते हैं कि वो सुनना पसंद नहीं करता। हम सुनाते हैं उसको, रामायण में ये हुआ था, महाभारत में ये हुआ था, तुमको ये नहीं करना है। गीता में उसने तो अभी अपना किताब का पहला पन्ना नहीं खोला, आप उसको इतने बड़े बड़े थ्योरम बता रहे हैं जो उसके माथे के ऊपर से जा रहे हैं। हम उस गेंद, उस फेंके हुए गेंद को कभी नहीं पकड़ सकते जो माथे के ऊपर से जाता है। पकड़ सकते हैं क्या? तो बच्चे को वही चीज दीजिए which he can catch and he can enjoy, he can jump, कि मैंने पकड़ लिया। एक बच्चा जब एक तितली को पकड़ता है, कभी उसके मुस्कुराहट को आपने देखा है? देखा है कभी मैडम कैसा मुस्कुराता है? बताइए, क्या आप इतना खुश होती है तितली पकड़ते हैं? नहीं। What is the difference? नहीं। That is the question. ये बच्चे को तितली दिख जाएगा ना, उसे मैं भी नहीं दिखूंगा, माँ भी नहीं दिखेगी, वो तितली दिखेगी। रीजन इज व्हाट? अ चाइल्ड लाइक्स मूवमेंट्स। जिसके लिए बहुत पेरेंट्स बोलते हैं सर मेरे बच्चों को खाली पढ़ना है, एक्टिविटी हटवा दीजिए, सब फालतू है, बहुत माथा का दर्द है, 4 पेपर 8 पेपर क्या क्या सब खरीदना पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर बच्चा मूव नहीं करेगा, बच्चे में मूवमेंट्स नहीं होंगे, बच्चा सीखेगा क्या? सीखेगा बच्चा? क्या कोई बच्चा सिर्फ गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाना सीख सकता है? आप सीख पाओगे? हम आपको थ्योरी पढ़ा दिए, ये रोड सेफ्टी रूल्स है, ये सिंबल ये है, ये सिंबल ये, गाड़ी चला लीजिए, चला पाइए? ये जो उम्र है, आप आग को दबाना चाह रहे हैं,
सिंपल बात है सर। मैडम, अब आग को दबाना चाह रहे हैं और आग से खेल रहे हैं, तो बी केयरफुल। ऐसे ना खेले कि आपका ही हाथ जल जाए। और आग से खेलते हैं बहुत लोग तो मुंह से आग जलाते भी हैं। हम बोलेंगे उसके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है, कुछ नहीं है। ही नोज द स्किल हाउ टू प्ले विद द फायर। तो आजकल के बच्चे को अगर डील करना है, अपना स्किल को भी डेवलप करना जरूरी है। आप बोलेंगे मैंने तो पढ़ लिया बहुत, मेरे पास, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं पेज नहीं। आप अपने समय पे थे, उसके सामने तो बच्चे हैं। वो फोन पे ऐसा हैंग कर देगा ना, आपका मेमोरी हैंग हो जाएगा। आप पासवर्ड दिन भर नारायण माला की तरह जपते रहिएगा, वो देखेगा एक बार। देखिए हंस रहा है, because they all do the same thing। और उन्हें मेरी बातें कभी अच्छी नहीं सर, एकदम मेरे जैसे बोल रहे हैं। अगर जिस समय आप बच्चों की इन चीजों को पकड़ लीजिएगा, then your lesson plan starts कि अब मुझे आग से कैसे खेलना है। What is a lesson plan of a teacher? शिक्षक का लेसन प्लान क्या होता है? वो कभी स्टैग्नेंट हो ही नहीं सकता। 1965 में बेंजामिन ब्लूम कुछ बना के गए थे, आज भी वही चलेगा? इम्पॉसिबल, नहीं चलेगा। समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं, इंसान बदलते हैं, धाराएं बदलती हैं। क्या हमारे दादाजी ने कभी एटीएम कार्ड स्वाइप किया था? क्या है वो? है क्या चीज? ऐसे करने से पैसा आ जा रहा है? The skill is to be developed। एक पेरेंट को भी अपने आप को डेवलप करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर नर्चरिंग अ चाइल्ड ऑफ अ डिजिटल कंट्री। आप उस बच्चे को जन्म दिए हैं जो डिजिटल इंडिया का सिटीजन है। उस डिजिटल इंडिया के सिटीजन को आप 1975 के थ्योरी से परवरिश नहीं दे सकते। इट इज नेवर पॉसिबल। जिस सिस्टम पे हमने पढ़ा, हमारे समय के इंसानों ने पढ़ा, क्या हम बच्चे को वैसे पढ़ा पाएंगे? पढ़ा सकते हैं। आज हमारे चेयरमैन सर यहाँ बैठे हुए हैं। सर क्या खुद ऐसे स्कूल में कभी पढ़े हैं? हम पढ़े हैं, आप पढ़े हैं? क्यों बनाया ऐसा स्कूल? जुग उपयोगी बोलते हैं। नीड एज पर द सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी एंड द कंट्री, वी हैव टू डेवलप द फ्यूचर ऑफ द नेशन। हम लोग स्विमिंग पूल, अरे पोखर है ना अपने बाजू में गांव में, कूद जाएंगे। कॉस्ट्यूम तो क्या होता है? स्विमिंग का कॉस्ट्यूम, ऐसे ही कूद जाएंगे। सरसों तो लगाए कूद जाएंगे, मछली का तरह तैर के निकल जाएंगे सर। ये गांव की चीजें थी। आज के समय क्या है? नो आई नीड अ पैड, हिप पैड, आई नीड अ। कान में रुई डाल रहा था, सबने पकड़ लिया क्या? या मैं जो बगल वाले के साथ बात कर रहा था, सर को पता चल गया क्या? इससे बहुत बड़ी शिक्षा लेने की चीज है, खास करके मम्मी, मदर्स। आपकी क्षण भर की शांति एक बच्चे को डिसिप्लिन बना देता है। ये बात गौर करने वाली बात है। क्यों 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 घर में बच्चे मम्मी के नहीं सुनते? इसका जवाब कोई मुझे दे पाएगा? कि मम्मी दिन भर बोल रही है, 24 आवर्स पापा एक बार बोलते, 2 बार बोलते, फिर मम्मी क्या बोलते? अब ठीक हुआ ना? तब से मना कर दी। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये पिक्चर है, द पिक्चर टू बी चेंज्ड। हम लोग अगर बच्चे को ये बोलने के जगह मोबाइल मत चलाओ, ये नहीं बोलकर अगर ये बोले, अच्छा बेटा दिखाओ तो तुमने क्या क्या सीखा, आई थिंक दैट साउंड्स बेटर, राइट? दैट ब्रिंग्स समथिंग फ्रेंडलीनेस,
assurance, removes insecurity कि दिन भर मम्मी का सीसीटीवी कैमरा ऑन है, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? नो, आपकी कभी कभी खामोशियां और थोड़ी थोड़ी सी बच्चे के ऊपर ध्यान उस बच्चे को हमेशा ट्रैक पे रखेगा। ये मैंने अपने मम्मी से सीखा। We never tried to do anything wrong because she never scolded us. पता ही नहीं चला किस चीज पर उन्हें गुस्सा आता है। So we started to manage ourselves. मैडम ने एक बात कहा, बच्चे के अंदर जब डिसिप्लिन आ जाएगी, डेडिकेशन आ जाएगा, माहौल तो बन गया, बच्चा अपने आप को खुद चेक पॉइंट पे डालना शुरू कर देगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, जिसको हम लोग थ्योरी में बोलते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस स्किल्स में बोलते हैं इंट्रापर्सनल स्किल। अपने स्किल को खुद भांपना, मैं कितना सही हूं, मैं कितना गलत हूं। अब आप सोचिए, अगर कोई पेरेंट्स लाइफ टाइम बच्चे को उंगली पकड़ के चलाए, क्या वो बच्चा कभी भी अपने पैर पे खड़ा हो पाएगा? नेवर। एक और एक स्टेटमेंट है आयरन 3 मूवी में, Where there is no pain, there is no gain. जहां पे दर्द नहीं है, वहां पे कुछ हासिल ही नहीं है। मैं एक बच्चे ने मान के चलिए 400 मीटर की दौड़ हो रही है और बच्चे को मैंने दौड़ने नहीं दिया, बुलाकर मेडल पहना दिया। What will be the output? स्कूल का एक अच्छा सा फोटो बनेगा और पेरेंट्स के मन में डाउट होगा, मैंने तो आज तक किसी को दौड़ते हुए नहीं देखा। ऐसा कौन सा मतलब, या इसको जादू फूल देगी, स्कूल में 400 मीटर में नंबर 1 पे आ गया। अब आपके अंदर बेटा थोड़ा दौड़ो, तो दौड़ के जाओ, तो वहां पे अंकल जा रहे हैं, उनका पैसा छूट गया है, उनको दे के आओ। तो अब जब बच्चा दौड़ना शुरू किया, वहीं पे गिर गया। नाउ द थिंग हैपेंस, यू नो व्हाट? ट्रस्ट इशू। पेरेंट्स का ट्रस्ट इशू शुरू हो जाता है स्कूल के आकलन के ऊपर। Am I right or wrong? तो हम लोग ये क्लियर बोलते हैं, अगर सुख है तो दुख भी है। If there is a pass, there must be a fail. Because failures are the pillars of success. अगर हार नहीं होगी तो जीतने का मजा ही क्या है? क्या गलत है कि सही है? आपको पता ही सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। जब आप लोग किताब ले लेंगे, आपको किताब के साथ मिलेगा एक एल्मेनक, मींस स्कूल डायरी, एंड दैट इज नॉट अ डायरी, दैट इज अ स्कूल कॉन्स्टिट्यूशन। स्कूल का संविधान है वो, बच्चे को डिसिप्लिन बनाने के लिए। उस संविधान के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो पेरेंट्स को जानना बेहद जरूरी है। डायरी का पहला 4 पन्ना, डायरी जो मेरा है ना, ऐसा दिखता है। इसको ध्यान से देखिए, ये इस कलर का दिखता है, इसका बैकग्राउंड ऐसा है, ये ऐसा दिखता है। और इसमें देखिए 3 चीज लिखे हुए हैं, क्या देख पा रहे हैं? ड्रीम, बिलीव, अचीव। पहले सपना देखिए, सपनों पे यकीन कीजिए, अब उसको हासिल करने के लिए लग पड़िए। जो बहुत पहले आदमी बोलते थे, सपना देखने के लिए सोना जरूरी है और सपने को साकार करने के लिए जगना जरूरी है। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। सोना भी इंपॉर्टेंट है, जगना भी इंपॉर्टेंट है। इसी डायरी के, कैन एनीवन हेल्प मी आउट? तो जस्ट सोचिए कि हम अभी प्लेन में हैं। अभी सोचिए हम प्लेन में हैं, खिड़की के तो इधर 2 दरवाजे, उधर 2 दरवाजे, इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, आप उसको दिखाते रहिए बस। ये डायरी है,
डायरी का पहला 4 पन्ना पढ़िए। ये जो फर्स्ट 4 पेजेस हैं, ये हर बच्चे के डायरी में भरा होना चाहिए। बट व्हाई? क्यों? आपके बच्चे के 110% सेफ्टी और सिक्योरिटी। ईश्वर ना करे कल स्कूल कहीं पे टूर में जा रहा है, कोई दुर्घटना घट गई, कोई सामने वाले को कैसे पता चलेगा बच्चा कौन है? Why ID card is important? Why diary is important? Why the details are important? इसलिए important है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक मेडिकल नोट है, इसको दिखाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्कूल के लिए नहीं पता, बट मेरे स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछिए क्यों? बिकॉज वी आर हैविंग अ स्विमिंग पूल। एग्री और नॉट? आपको ये भली बात ही पता होना चाहिए, जिस बच्चे को डर्मेटोलॉजी का प्रॉब्लम है, स्किन डिजीजेस है, वो बच्चे कभी स्विमिंग पूल पे नहीं जा सकते। उससे दूसरे बच्चे को, क्योंकि वो कॉन्टैमिनेटेड होते हैं, उससे दूसरे बच्चे को होने की संभावना होती है। इसीलिए पेरेंट्स एकदम बच्चे पे बेहतरीन ध्यान रखें कि आपके बच्चे के शरीर में किसी भी प्रकार की चर्म रोग नहीं हो। उसके लिए फास्ट फूड नो, नूडल्स, मैगी नो, गुपचुप फुचका यस बट इन द होम, घर का बना हुआ, मार्केट का नो, समोसा घर का बना हुआ, मार्केट का नो, ऑयली फूड्स नो, हरा सब्जी यस, ग्रीन वेजिटेबल्स एज मच एज यू कैन कंटेन, रोटी ज्यादा, चावल कम, दूध ज्यादा, पानी एज पर द बॉडी मेजरमेंट। इन चीजों पे ध्यान बहुत जरूरी है। Until unless a child is physically healthy, he cannot be wealthy. स्वास्थ्य ही क्या है? संपद है। और असुर संहिता में एक सेंटेंस कहा गया है, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर होता है। उस मंदिर में पूजा होना चाहिए हरा सब्जी का, जो चीजें बॉडी के लिए फायदेमंद है। बैठे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, उस अखबार में क्या लिखा है वो भी अगर पढ़ लेंगे तो नॉलेज हो जाएगा। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज। वर्ल्ड पावर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज बच्चे के डेवलप करा सकते हैं। तो कुल मिला के बात ऐसा है डियर पेरेंट्स कि डायरी पे आप लोग फोकस करें, डायरी प्रॉपर फिल्ड होनी चाहिए। आपका कोई भी कंसर्न अगर स्कूल तक पहुंचाना हो, डायरी के पेज नंबर 40 टू पेज नंबर 44 पेरेंट टू स्कूल कॉलम बने हुए हैं, आप लिख दे सकते हैं। टीचर्स को जो आपको बताना होगा पेज नंबर 45 टू पेज नंबर 49 वो लिख के आपको भेजें। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी जिम्मेदार हैं एक बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने के लिए। हर दिन डायरी आपको चेक करना है, पेरेंट्स का सिग्नेचर होना है, मैं चेक करूंगा, नहीं होगा मैं आपको डांटूंगा। शुरुआत से ही बच्चे के इन चीजों पे पकड़ रखिए प्लीज। इंग्लिश में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत आधा काम का उत्तर होता है। तो डायरी को साइन करें। होमवर्क्स मिलने की चीजें जो भी हैं, आपके मोबाइल फोन के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनका फीडबैक सुनिएगा, वेबसाइट पर डलवा देंगे। बिकॉज एक न्यू पेरेंट होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी बनती है एग्जिस्टिंग पेरेंट के फीडबैक को सुनना कि कहीं इनके साथ धोखा तो नहीं हो गया। मैं एकदम ट्रांसपेरेंट बात बोल रहा हूं जो पेरेंट्स के मन में चलता है, और मैं इन चीजों को दिमाग में रखते हुए सर काम करते हैं। अगर बच्चा कमजोर है तो कमजोर है, हम उनको वही दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे कि वो 26 किलो का वजन उठा रहा है, क्योंकि मैं डेवलप दिखा रहा हूं। और डेवलप इतने में नहीं होता, थोड़ा धीरे धीरे होता है। ये बच्चे भी मशीन रोबोट नहीं है कि नहीं सर,
वो पिछले स्कूल में मैथमेटिक्स में 3 आया था, आपके यहाँ 90 आ गया, क्या सुंदर स्कूल है। नहीं, इट इज अ स्किल इशू। कोई इंसान अगर कोई काम नहीं कर पाता है, उसके 2 वजह होते हैं, इधर स्किल और विल। या तो उसको करने की इच्छा नहीं है या उसको करना आता नहीं है, 2 ही तो कारण होगा ना। तो बच्चे के अंदर दोनों को डेवलप कराना है, विल भी और स्किल भी, देन दे कैन बिकम अ फ्यूचर सिटीजन ऑफ द कंट्री। इसी बातों के साथ मैं अपने छोटे मोटे लेक्चर को विराम देना चाहूंगा और ये बोलना चाहूंगा, अशोका पब्लिक स्कूल का नारा है सा विद्या या विमुक्ते। क्या मतलब है इसका? एजुकेशन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनलाइटमेंट एंड सैल्वेशन। शिक्षा ही एक लौता चीज है जिससे मोक्ष भी मिलेगा और मुक्ति भी मिलेगी। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। थैंक यू, धन्यवाद आने के लिए।